नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं महादशा पर। जी हाँ, आज की हमारी चर्चा होगी कुंडली में लग्नेश की महादशा क्या कुछ परिणाम हमारे जीवन पर डालती है, क्या कुछ परिणाम हमें प्रदान करती है। लग्नेश किस प्रकार से हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे अगर ये इनकी दशा आती है तब। यानी आज की हमारी चर्चा है लग्नेश की महादशा को लेकर के। अब ये जो चर्चा हो रही यह वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत और वैदिक सूत्रों के आधार पर ही इस विषय को आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि लग्नेश की महादशा हमारे जीवन पर क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम डालने वाली होती है। आइए एक श्लोक को लेकर के आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी तरह क्रम से हम लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश की दशाओं का विवरण करेंगे एक एक श्लोक के साथ, वो भी प्रमाणित और वैदिक ज्योतिष के आधार पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यह श्लोक हमारा क्या कुछ कहता है। देखिए, यह श्लोक कहता है लग्ने बलिष्ठे जगति प्रभुत्वम सुखम स्थितिम देह बलम सुवर्चः उपर्युपर्युभुदयाभिवृद्धि बालेन्दुवदे सुजातः। यह श्लोक कहता है लग्नेश की महादशा को लेकर के कि लग्ने वलिष्ठे, लग्ने वलिष्ठे अर्थात लग्नेश बलवान हो। बलवान कैसे होते हैं लग्नेश? जब लग्न भाव का स्वामी, जैसे आप केंद्र में मेष लग्न को ही ले लीजिए। मेष लग्न अगर किसी की बनती है और इसका स्वामी कौन होता है? मंगल। तो मंगल बलवान कब होगा? जब यह दशम भाव में, यानी अपने से उच्च में जाकर के बैठ जाए, स्वराशि का जाकर के बैठ जाए, या फिर त्रिकोण भाव में जाकर के बैठ जाए, और जहां पर बैठे उसके साथ उसके मित्र ग्रह हो, स्वराशि का हो, मित्र ग्रही हो, या फिर उच्च राशि में बैठा हुआ हो, तो फिर ऐसे में यह लग्नेश बलवान माना जाता है। वहीं पर लग्न का भी बलवान होना अच्छा माना जाता है। लग्न कब बलवान होती है? जब लग्न में बैठा ग्रह अच्छी स्थिति में हो। जैसे लग्न कब बलवान है? जब लग्न का अंश बल अच्छा हो, युवा अवस्था की लगभग लग्न हो, और केद्रुम योग ना हो, यानी लग्न के इस पार और इस पार दोनों तरफ से पापी ग्रह न बैठे हो। अगर कोई ग्रह बैठा हो तो वह भी शुभ ग्रह बैठा हो और अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ हो, उच्च राशि में बैठा हुआ हो, या स्व राशि में बैठा हुआ हो, तो ऐसे में लग्न बलवान मानी जाती है। और लग्नेश कब बलवान होगा? जो अपने त्रिकोण भाव में जाकर के बैठ जाए, अपनी ही राशि में बैठ जाए, या अपनी मित्र की राशि में बैठ जाए, या फिर अपने से उच्च राशि में जब बैठ जाता है तो लग्नेश बलवान माना जाता है। अब यह श्लोक कहता है कि लग्ने बलिष्ठे जगति प्रभुत्वम। लग्नेश अगर बलवान है तो हमें क्या होगा? जगतिम प्रभुत्वम। जगति प्रभुत्वम अर्थात जगत में, संसार में हमारा प्रभुत्व, हमारा वर्चस्व बढ़ेगा। जी हाँ, अगर लग्नेश की दशा आती है और लग्नेश बलवान है तो क्या होगा कि हमारा समाज में, संसार में प्रभुत्व, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा यश, हमारी कीर्ति की वृद्धि होगी। और उसके पश्चात सुख स्थितिम देह बलम सुवर्चः। सुख स्थिति ही, सुख की स्थिति होगी, यानी हमारे जीवन में सुखों की वृद्धि होगी। और वहीं पर देह बलम सुवर्चः, देह बलवान होगा। बलवान होने का अर्थ है कि आरोग्य होगा। लग्नेश की दशा में लग्नेश अगर बलवान है तो देह उस समय आरोग्य रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और हमारा वर्चस्व, हमारा प्रभुत्व बढ़ता रहेगा। और कैसे बढ़ेगा? तो यह श्लोक कहता है कि बालेन्दुवदे सुजातः। जैसे शुक्ल पक्ष के समय चंद्रमा बहुत छोटा होता है प्रतिपदा के दिन, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, उसी तरह जैसे क्रमशः वो बढ़ते बढ़ते अंत में पूर्णिमा की ओर अग्रसर हो जाता है, पूर्ण चंद्रमा हो जाता है, उसी भांति अगर लग्नेश की दशा आ जाए और लग्नेश बलवान हो तो व्यक्ति प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा की ओर मानो अग्रसर हो जाता है। धीरे धीरे वो समाज में प्रतिष्ठा, यश, सम्मान, कीर्ति सब कुछ प्राप्त करता है और उसका शरीर भी आरोग्य रहता है। तो और हर प्रकार से सुखम अर्थात सुख भी हर प्रकार से वह प्राप्त करता है। तो यह सूत्र कहता है कि लग्नेश के बलवान होने पर इस प्रकार से हमारे जीवन में
हर प्रकार से सुखों को प्राप्त करते हैं जब भी लग्नेश की महादशा हमारे जीवन में आती है। अब लग्नेश अगर कमजोर हो तब क्या परिणाम मिलेगा, उसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि लग्नेश कमजोर होने पर हमारे जीवन में क्या क्या कुछ कमियां हमें प्रदान करेंगे, इसकी चर्चा करते हैं अगले वीडियो में। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत फलित को देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। जो लोग ज्योतिष के प्रेमी हैं और जो लोग पुस्तक पढ़ने का समय नहीं है, मोबाइल में तो आप प्रायः कहीं भी हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तब भी आप लगा करके इस प्रकार से वीडियो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे में आपके लिए बहुत सुलभ है और बहुत ही सरल है। अगर आपकी दिलचस्पी ज्योतिष के इन विषयों में है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित तौर पर फलित ज्योतिष के वैदिक सूत्र आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।